Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is your biology teacher. I welcome you all from the platform of Ilmi Concepts, which is a project of Ilmi Stars Academy. I hope you are doing good. In this video lecture, we will be talking about another topic, and this topic is about enzymes from chapter 3. जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, तो हम रिड्यूस सिलेबस को यूज़ कर रहे हैं। और चैप्टर 3 जो एंजाइम्स वाला चैप्टर है, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो हम कर चुके हैं वो है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स। दूसरा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे ये है अबाउट द वर्किंग या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। और तीसरा जो टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो होगा अबाउट द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। सो लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। बट इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड do share it with your friends so that they can benefit as well. So let's get started. Mechanism of enzyme action का मतलब ये है कि एक एंजाइम जब एक्शन करता है, एक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, एक रिएक्शन को प्रोसीड करता है, तो वो क्या करता है, इसको हम स्टडी करेंगे। इसका जो ओवरऑल समरी है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए समअप की है। इसको जरा आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि एंजाइम पहले बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये टेम्परेरी होता है, वीक होता है, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है ये वीक बॉन्डिंग होती है क्योंकि इसने फौरन टूटना होता है। और इन द मीनवाइल जो सब्सट्रेट है वो एंजाइम के जो एंजाइम है वो सब्सट्रेट के अंदर कुछ चेंजेस करता है, ठीक है, और एंजाइम सब्सट्रेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोडक्ट, और फिर एट द एंड एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। यहां पर जो की पॉइंट है वो ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो चेंजेस कौन सी हैं, तो ये है उसका जवाब। द एंजाइम कैन मेक द लोकल कंडीशंस इनसाइड द एक्टिव साइट क्वाइट डिफरेंट। लोकल कंडीशंस यानी कि उसके अंदर चेंजेस कर देता है। एक्टिव साइट मैं रिपीट कर दूं, एक्टिव साइट इज द साइट या पार्ट ऑफ द एंजाइम where the substrate binds, उसको एक्टिव साइट कहते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत चेंजेस करता है। अब वो चेंजेस कौन सी हैं, जैसे कि पीएच उसमें चेंज कर देता है, वाटर कंसंट्रेशन को चेंज कर देता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देता है, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है या रिएक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखें ना, वही एंजाइम है, वही सबस्ट्रेट है, वही कंडीशंस हैं, तो एंजाइम रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा, लेकिन जब वो बाइंड करता है तो फिर एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अंदर ये चेंजेस करता है तो रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वन थिंग। दूसरी बात ये भी है, एग्जांपल के साथ मैंने समझाया है, इफ द सबस्ट्रेट इज टू बी स्प्लिट, अगर लेट्स से सबस्ट्रेट को स्प्लिट करना है यानी कि उसकी लाइसिस करनी है, ब्रेक डाउन करना है, एक बॉन्ड माइट बी स्ट्रेच्ड बाय द एंजाइम मेकिंग इट मोर लाइकली टू ब्रेक। अब अगर उसमें स्प्लिट करना है तो उसके दरमियान जो बॉन्ड है उसको टूटना चाहिए। अब उसको टूटने के लिए हेल्प कौन करेगा, एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट किसकी, एंजाइम्स की। अब इसको समझने के लिए एंजाइम की जो वर्किंग है, एंजाइम का जो एक्शन है, इसको समझने के लिए 2 मॉडल्स दिए गए थे एंजाइम एक्शन के। यहां पर ये बात याद रखें, जब भी बायोलॉजी में आप वर्ड यूज करते हैं मॉडल, तो मॉडल का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन 2 मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन, दैट हाउ एंजाइम्स वर्क। वो मॉडल पहला जो है इमिल फिशर ने दिया था और उसका नाम है लॉक एंड की मॉडल, और इट वाज प्रेजेंटेड इन 1894। दूसरा जो मॉडल है डैनियल कॉर्सलैंड, ये मॉडल इन्होंने दिया था और इसका नाम है इंड्यूस्ड रेट मॉडल, और इट वाज गिवन इन 1959। हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं पहले दोनों के आपको की पॉइंट्स बताऊंगा, की पॉइंट्स के बाद एग्जांपल बताऊंगा और इन एंजाइम्स को की आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल है। इसके जो की पॉइंट्स हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम हैज डेफिनेट शेप, ये की वर्ड है, इसको आप लाजमी लिखिएगा, एंड रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो एक्टिव साइट है वो फिक्स है, वो उसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि चेंज नहीं होता, और shape of the active site is complementary to the shape of substrate, therefore a particular substrate can only bind to a active site। अब देखें, अगर आप गौर से इसको देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस मॉडल का नाम लॉक एंड की मॉडल क्यों रखा हुआ है। जैसे कि एक पर्टिकुलर की
एक पर्टिकुलर लॉक को ओपन कर सकती है, बिकॉज पर्टिकुलर की का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, रिजेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक शेप रखते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर रखते हैं जो कि चेंज नहीं होते। बिल्कुल वैसे ही एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे एक स्पेसिफिक एंजाइम ही बाइंड कर सकता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकता है और कोई बाइंड नहीं कर सकता। द एक्टिव साइट रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव साइट चेंज नहीं होती ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आती, बिकॉज क्यों नहीं आती? क्योंकि वो डेफिनेट शेप है और वो रिजिड है और उसमें कोई चेंज नहीं आती, दैट्स बिकॉज इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब लॉक एंड की मॉडल जो है, assume that a particular key opens a particular lock, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे एक खास की एक खास लॉक को ओपन करती है, बिल्कुल वैसे ही एक स्पेसिफिक एंजाइम एक्ट्स अपॉन ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लॉक। ठीक है, जैसे लॉक एंड की बात है, वैसे ही स्पेसिफिक एंजाइम विल बाइंड विद a specific substrate and will not bind with any other substrate other than that. Actually, the notch portion of the key is equivalent to the active sites on the enzyme. It reflects that enzymes are highly specific. ये बहुत अहम पॉइंट है, they are very highly specific. इसका मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और किसी के साथ बाइंड नहीं करेगा, यानी कि it will be carrying out only one particular reaction and not other reaction. नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, अब इनको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, बाकी डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट नहीं करते, इनका रेगुलेशन में या बैलेंस में रोल नहीं है, जस्ट दे कैरी आउट वन प्रोसेस एंड वन प्रोसेस ओनली, दे हैव लेस एक्सेप्टेंस। ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये पुराना है और इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कम है, बहुत कम लोग इसको मानते हैं, बट स्टिल इसकी एग्जांपल दी जा सकती है। एग्जांपल जैसे कि सुक्रेज है, माल्टेज है, ये एंजाइम्स हैं जो कि इस मॉडल को फॉलो करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें, व्हेन ओनली वन एंजाइम, जब एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे और किसी और के साथ बाइंड ना करे, किसी और के साथ बाइंड ना करे, तो इस फिनोमिना को कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। क्या कहते हैं इसको? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, यानी कि एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है और उसके अलावा किसी के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपका एंजाइम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। एंड दिस प्रोसेस इज या दिस फिनोमेना इज नोन एज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी एंड द एग्जांपल इज यूरिएज, वाटर, यूरिया, और इसमें एंजाइम्स कौन सा इन्वॉल्व है? यूरिएज, और ये क्या कन्वर्ट कर रहा है? अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन में सिर्फ यूरिएज ये काम करेगा, कोई और एंजाइम यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यूरिएज ही यूरिया और वाटर के साथ बाइंड कर सकता है और रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है। ये तो था एक मॉडल। जो दूसरा मॉडल है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, दैट्स फर्स्ट डिफरेंस। वो क्या कह रहा था कि एक्टिव साइट रिजिड है, फिक्स्ड है, जबकि ये क्या कहता है? फ्लेक्सिबल है। Therefore, it is modified as the substrate interacts with enzyme, यानी कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है का मतलब यह है कि वो चेंज हो सकती है और चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। जैसी सबस्ट्रेट आती है उसके हिसाब से वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। अमीनो एसिड which make up the active site are molded into precise shape which enables the enzyme to perform its catalytic function more effectively. यहां पर आप ये वाला पॉइंट क्लियर कर लें कि वो चेंज क्यों लाते हैं अपने अंदर। एक्टिव साइट्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं ऑन द एंजाइम, वो चेंज क्यों होते हैं? चेंज इस वजह से होते हैं ताकि वो प्रॉपर फिट हो सकें ऑन नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल सबस्ट्रेट अटैच हो सकती हैं। लॉक एंड की में तो यही कहा था ना आपने कि एक ही सबस्ट्रेट अटैच होगी क्योंकि उसकी एक्टिव साइट है वो रिजिड है, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल में क्या कह रहा है कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, लिहाजा वो मल्टीपल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट्स, ये जो मैं भी कह रहा था आपको, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट्स कैन बाइंड। ठीक है, और देयरफॉर एन एंजाइम कैन कैरी आउट मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा जब तक एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगी।
और अगर एक्टिव साइट सिर्फ एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी तो वो सिर्फ एक टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। और जैसे कि इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकती है, तो इट विल बी एबल टू कैरी आउट मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल आपको नजर आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। अब ये एग्जांपल है, कैसे है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये ऐड कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन, as well as can control the formation of carbonic acid and bicarbonates in blood। अब यहीं पे देख लें, एंजाइम एक है लेकिन काम दो हैं। कौन कौन से? एक काम ऑक्सीजन को ऐड करता है हीमोग्लोबिन में, दूसरा काम कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स इन ब्लड। तो दो काम करने का मतलब यह है, इट इज एबल टू बाइंड विद नॉट वन बट टू सबस्ट्रेट्स। और ये तभी पॉसिबल है जब इसकी एक्टिव साइट रिजिड फिक्स्ड ना हो, बल्कि वो फ्लेक्सिबल हो और चेंज हो सके। अब इस तरह के जो एंजाइम्स हैं जो ये काम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकते हैं, हम उन्हें रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स कह सकते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है? हेक्सोकाइनेज। ये एमसीक्यू बन सकता है, इसको अपने पास आप नोट कर लीजिए एक नंबर का, कि which of the following is a regulatory or allosteric enzyme। तो एग्जांपल क्या है? हेक्सोकाइनेज। इफ यू लुक क्लोज, ये मैंने यहां पर एक फिगर लगाई है इसको समझाने के लिए। ये Hb हीमोग्लोबिन के लिए होता है। ठीक है, Hb और ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, और इसकी जो बाइंडिंग है इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज ए वीक बॉन्डिंग। Why weak? Because it has to detach at the tissue level। तो ये तो हो गया एक रिएक्शन, और आपको यही एंजाइम नेक्स्ट रिएक्शन में भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। इट इज ऑल्सो कैटेलाइजिंग दिस रिएक्शन, जहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा रहा है, मतलब इनको मिक्स करवा रहा है। और यहां पर भी अगर आप गौर से देखें तो यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वंस अगेन, और उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कि ऊपर भी आपने देखा, यहां पर काम डिफरेंट कर रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना रहा है, और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करवा रहा है। और उसके बाद फर्दर रिएक्शन देखें तो अगेन यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, और ये कंट्रोल कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स इन ब्लड को, यानी कि उनको बनने नहीं दे रहा। अगर आप यहाँ पे इसका मॉडल देखें तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है व्हिच इज गोइंग टू अटैच हियर। इट इज अ फ्लेक्सिबल साइट, यानी कि इट कैन चेंज। ठीक है, और ये देखें इट हैज चेंज्ड इन इट्स शेप। और चेंज क्यों लाती है? ताकि वो अटैच हो सके, और अटैच होगा तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और उससे वो कन्वर्ट हुआ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और बाद में एंजाइम वैसे का वैसे रह गया और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, यही तो एंजाइम का प्रोसेस होता है कि वो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन चेंज ना हो। हाँ, वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन। आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। लेट मी नो if you like the video by pressing the like button. Subscribe to our channel, press the bell icon so that you can be notified whenever the new video comes up. I will see you in the next one. Till then, take care and Allah Hafiz.